यदि आपके माता पिता या किसी अन्य रिश्तेदार की उम्र 40 वर्ष से अधिक है और उनके घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया है, तो यह वीडियो उनके लिए है। पुनर्योजी चिकित्सा रीजेनरेटिव थेरेपी चिकित्सा विज्ञान की एक उभरती हुई शाखा है, जिसका उद्देश्य गंभीर चोटों या पुरानी बीमारियों के कारण क्षतिग्रस्त हुए ऊतकों या अंगों की कार्यक्षमता को पुनः स्थापित करना होता है। वर्तमान में क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए दो प्रमुख तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है: प्लेटलेट रिच प्लाज्मा पीआरपी और स्टेम सेल एससी आधारित थेरेपी। पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा रक्त का एक घटक होता है जिसमें सामान्य से अधिक मात्रा में प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं। इसमें प्लेटलेट्स से प्राप्त होने वाले ग्रोथ फैक्टर्स और प्लाज्मा जनित फाइब्रिनोजन शामिल होते हैं। प्लेटलेट्स चोट लगने के बाद सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाली कोशिकाएं होती हैं, जो ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक ग्रोथ फैक्टर्स छोड़ती हैं। स्टेम सेल्स एससीएस वे अपरिपक्व और विशिष्टता रहित कोशिकाएं होती हैं जो किसी विशेष उत्तेजना के आधार पर विभाजित होकर शरीर की किसी विशिष्ट प्रकार की कोशिका या ऊतक में परिवर्तित हो सकती हैं। यह विभाजित होकर पुराने या क्षतिग्रस्त ऊतकों की जगह विशेष कार्य वाली कोशिकाएं बना सकती हैं। हालांकि ये दोनों पद्धतियां अलग अलग हैं, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य एक ही है: क्षतिग्रस्त ऊतकों का नवीकरण और पुनर्जीवन। आज की वीडियो में हम पीआरपी थेरेपी के बारे में जानेंगे। संरक्षणात्मक कंजर्वेटिव उपचारों में हल्के घुटनों के ऑस्टियोआर्थराइटिस नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के इलाज के लिए कई वर्षों से नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं एनसैड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड सीएस या हाइलुरोनिक एसिड एचए के घुटने में सीधे इंजेक्शन और सेलाइन का उपयोग किया जाता रहा है। कई मेटा विश्लेषणों मेटाएनालिसिस में पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा की प्रभावशीलता का अन्य उपचारों की तुलना में मूल्यांकन किया गया, जिनके परिणामों में पाया गया कि पीआरपी इंजेक्शन के बाद दर्द में अधिक राहत और बेहतर कार्यात्मक सुधार देखने को मिला। विशेष रूप से पीआरपी एक ऑटोलॉगस स्वयं के खून से तैयार उत्पाद है, जिसमें कई प्रकार के ग्रोथ फैक्टर्स और जीएफएस की उच्च मात्रा पाई जाती है, जैसे फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर एफजीएफ, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर एजीएफ, वैस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर वीईजीएफ, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर वीटा टीजीएफ वीटा, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर पीडीजीएफ। हाल ही के एक अध्ययन में ये पाया गया कि ये ग्रोथ फैक्टर्स और साइटोकाइंस, जो प्लेटलेट्स द्वारा चोट या किसी बीमारी के बाद छोड़े जाते हैं, सूजन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने और ऊतकों की रक्षा या पुनरुत्पत्ति में सहायक हो सकते हैं। पुनर्योजी रीजेनरेटिव और मरम्मत चिकित्सा में विभिन्न प्रकार के ऑटोलॉगस प्लेटलेट कंसंट्रेट्स पीसीएस का उपयोग किया गया है, जैसे प्लाज्मा रिच इन ग्रोथ फैक्टर्स पीआरजीएफ, एडवांस्ड प्लेटलेट रिच फाइब्रिन एपीआरएफ, इंजेक्टेबल प्लेटलेट रिच फाइब्रिन आईपीआरएफ। इन सभी विधियों ने पीआरपी की तरह ही अलग अलग चिकित्सा क्षेत्रों जैसे ऑर्थोपेडिक में बेहतरीन परिणाम दिए हैं। यह एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है जो मरीज के रक्त से ही तैयार की जाती है, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और जो प्रभावशील है। तो कृपया घुटने की सर्जरी कराने से पहले इस थेरेपी को जरूर अपनाएं। धन्यवाद। बस कर रहे हैं इंजेक्ट आराम आराम से। थोड़ा थोड़ा वो ज़्यादा दर्द हो तो बता दीजिए। बस